गति से वो काम करते हैं। उनके सुझाव भी आए। हम सोचते हैं कि हमारा और युवा इसके अंदर आगे बढ़े, हमारा युवा जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बने। उसको लेकर के निरंतर सरकार काम कर रही है। उनके सुझाव हमारे पास आए, पिछले वर्ष भी सुझाव आए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो हमारे स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स वो खड़ा करना चाहिए। हमने 2000 करोड़ रुपए का फंड्स ऑफ फंड वो खड़ा किया ताकि युवाओं को कोई काम करने में दिक्कत ना आए। और साथियों, इसी प्रकार अन्य वर्गों के, चाहे एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, एग्रीकल्चर से हमारे जो किसान है, हमारा एफपीओज है, हमारा प्राकृतिक खेती करने वाला किसान है, हमारा जो ऑर्गेनिक खेती करने वाला किसान है, हमारा प्रोग्रेसिव किसान है, ऐसे किसानों को हमने जो हमारे एग्रीकल्चर वैज्ञानिक हैं, ऐसे लोगों से भी हमने सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। हमने महिला उद्यमियों से भी बात किया, उनके भी हमारे पास सुझाव आए। हमारी महिला उद्यमी, हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं और अन्य हमारे जो मेयर हैं, उन सब से भी हमने इसके ऊपर चर्चा की है। और अभी हमारे जो विधायक हैं, सांसदगण हैं, उनसे भी हम ये सुझाव आमंत्रित करने वाले हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, क्योंकि हम जब सुनते थे, ये बात सुनते थे कि ये बजट तो सरकार का बजट है। कई बार ये भी कहते थे, कहे तो चुनावी बजट है, भी चुनाव का बजट आया है। परंतु मैं आप सब युवाओं के बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि ये सरकार का बजट नहीं है, ये चुनाव का बजट भी नहीं है। ये बजट ये हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों का बजट है। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसी को लेकर के हमने बजट पूर्व परामर्श इस प्रक्रिया को शुरू किया है, ताकि हरियाणा प्रदेश के जन जन का हम सुझाव ले सकें। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आते हैं, उन सुझावों के आधार पर इस बजट का हम पूरी रचना योजना बनाते हैं। साथियों, आज इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गौरव गौतम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष सरदार तजेंद्र सिंह गोल्डी जी, वो भी उपस्थित हैं। और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता जी, और हमारे राजीव रंजन जी, यशपाल यादव जी जो डीपीएस सीएम हैं, विजय दहिया जी, और हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, ये आज इस पूर्व बजट परामर्श में आज उपस्थित हैं। साथियों, आज मेरे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि आज ऐसे ऊर्जावान युवा साथियों और खेल जगत से जुड़े हमारे सम्मानित खिलाड़ी, कोचिज और हमारे खेल संघों के प्रतिनिधिगण आज आप सबके बीच में मुझे आकर के बहुत ही खुशी और गर्व का महसूस हो रहा है। मैं आप सबका आज इस पूर्व बजट परामर्श में आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, इसके लिए आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं, आप सबको राम राम भी करता हूं और आप सबको 2026 के आगमन की शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। और कल बसंत पंचमी का महापर्व है, बसंत पंचमी का पावन पर्व। मैं आप सबको बसंत पंचमी के पावन पर्व की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
साथियों, जैसा मैंने कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। 2047 आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत दुनिया का ये ब्राइट स्पॉट्स बने, चमकता हुआ सितारा ये भारत दुनिया का बने। और उस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत गति से काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं आजादी के बाद 2047 के बाद अगर भारत इतनी गति से बदला है तो नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी नीतियों के कारण बदला है कि आदरणीय मोदी जी दिन रात भारत को अग्रणी देश बनाने में लगे हुए हैं। आज चाहे रोड की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे देश के दुनिया में सम्मान की बात हो, आज भारत गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, उसके लिए, क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है कुछ लोगों को स्वाभाविक ही है वो दिक्कत भी होती है। और हम देख रहे हैं, मैं कल टेक्सटाइल, जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स थे, मैं उनके बीच में था। उनकी एक समस्या हमारे सामने आ रही थी। वो बोल रहे थे कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। मैं कहा भाई, जब भारत आगे बढ़ेगा तो कई लोगों को तकलीफ होगी, तो टैरिफ बढ़े या घटे उसकी चिंता नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था कि हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनेंगे, और मोदी जी के उस विजन के कारण भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में आकर के खड़ा हो गया। और फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि हम दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेंगे। और साथियों, देखते ही देखते भारत दुनिया की 4थी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो गया। और 3री आर्थिक शक्ति बनने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका रास्ता स्वदेशी से जाएगा। हमने लोकल फॉर वोकल, अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट, अपने देश में बनी हुई वस्तुएं, उनका ही उपयोग करना, उनसे ही हमने अपनी घर में यूज करना। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे वो 25% लगा दे, चाहे वो 50% लगा दे, परंतु ये भारत दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसे इस ऐतिहासिक बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र में आप सब युवा खिलाड़ियों और नवाचार से जुड़े साथियों के साथ आज विचार मुझे साझा करने का अवसर मिला है। साथियों, यह बैठक, इस बैठक में आप सबके साथ मिलकर हरियाणा के भविष्य को गढ़ने की एक साझी प्रक्रिया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा देश विदेश में पहचान दिलाने में आप युवाओं और खिलाड़ियों का इसमें अतुलनीय योगदान रहा है। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। अभी हमारा युवा नशे के ऊपर कुछ बात कर रहे थे, और नशा हमारे युवाओं को लील रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि उसके लिए हमने बड़े स्तर के ऊपर एक कार्यक्रम भी चलाया हुआ है। मैं हर महीने एक मैराथन करता हूं, जिसमें लगभग 25 से 30 हजार युवा एकत्र आता है। आप भी जरूर कहीं न कहीं आए होंगे उस मैराथन के अंदर। और हम चाहते हैं कि इस नशे से हमें दूर होना चाहिए, परंतु जो लोग नशा फैलाने के अंदर लगे हुए हैं, हमारी पुलिस भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, सख्त एक्शन ले रही है। मैं बताते हुए कि ऐसे लोग जो हार्डकोर नशा फैलाने का काम कर रहे हैं,
हमने उनके घरों को भी डिमोलिश किया है ताकि हमारे युवा को खराब ना कर सके, क्योंकि हमारी युवा हमारे प्रदेश की प्रॉपर्टी है, मेरे देश की प्रॉपर्टी है, ताकि ये देश जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित हरियाणा बनाना है, ये विकसित राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई अदा करेगा तो मेरा जो युवा बैठा है वो युवा इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथियों, आज का युवा कल का भविष्य भी है, इसीलिए यह हमारा दायित्व बनता है कि हम युवा शक्ति को और अधिक सशक्त, सक्षम और समृद्ध बनाएं। यह हमारी सरकार निरंतर इसको लेकर के काम कर रही है। साथियों, हरियाणा की धरा खेल, प्रतिभा, परिश्रम और अनुशासन की जननी भी है। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे ओलंपिक खेल हों, आप लोगों ने देखा है, चाहे विश्व चैंपियन के हों और एशियाई खेल हों, चाहे राष्ट्रमंडल के खेल हों, हर मंच पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने यह सिद्ध किया है कि हरियाणा खेलों का एक पावर हाउस है। ये हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस बात को सिद्ध किया है। साथियों, हर खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम मेरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है। साथियों, मैंने अभी नाम भी लिया था, हमारी बेटी एक बोल रही थी, मैंने कहा था कि शेफाली वर्मा जो महिला क्रिकेट विश्व कप में जिन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया है, जो ही उन्होंने उसमें शानदार प्रदर्शन दिखाया तो जब वो बिटिया हमारी हरियाणा में आई तो मैंने तुरंत वहां के उपायुक्त महोदय, हमारा एक मंत्री, बिटिया को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर गया। हमारे अधिकारी गए, हमारे लिए गर्व है और हमारी जिम्मेवारी है कि हमारा युवा जब हरियाणा का नाम ऊंचा करता है तो हमारी भी बड़ी जिम्मेवारी है उसके सम्मान को और ऊंचा करना। साथियों, इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा युवा साथी नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक में स्वर्ण पदकों की एक लड़ी जिसने खड़ी की है, नीरज चोपड़ा और नीरज गोयत प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जिसने अपना परचम लहराया है। साथियों, हॉकी में हमारी यहीं की बेटी शाहबाद की रानी रामपाल के नेतृत्व में, कुश्ती में हमारी गीता जो फोगाट बहने हैं उन्होंने अदम्य साहस, ये हमारे युवाओं की संकल्प शक्ति और मेहनत का ये जीवंत उदाहरण है। साथियों, हम सब देख रहे हैं। अब हरियाणा का युवा केवल खेलों तक ही सीमित नहीं है। आज हमारा युवा स्टार्टअप, नवाचार और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट, कृषि नवाचार, शिक्षा और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भी असाधारण प्रदर्शन आज हमारा युवा कर रहा है। साथियों, आज का युवा जो कंटेंट क्रिएटर्स, विकसित भारत, विकसित हरियाणा की सोच और संवेदना और दिशा को आकार देने वाला एक प्रभावी हमारा ये युवा माध्यम है। साथियों, मुझे खुशी भी है कि आपके शब्द, आपकी तस्वीर और आपकी रील्स, आपके विचार करोड़ों लोगों के मन तक वो पहुंचते हैं जब आप उसको बना करके वो डालते हैं। और इसीलिए आपकी जिम्मेवारी भी उतनी ही बड़ी है कि कंटेंट केवल वायरल ना हो बल्कि वैल्यू आधारित हो, उसका नेगेटिव असर ना जाए। जो भी आप लोग मटेरियल डालते हैं, कई बार हम एक थोड़ी वाहवाही के लिए कोई ऐसा कंटेंट डाल देते हैं जिसका समाज के ऊपर एक बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि कोई भी कंटेंट आप डालें या कोई भी उसके ऊपर रील डालें, वो वैल्यू आधारित हो, वो उसका गलत असर ना जाए।
और सकारात्मक हो और वो रील ऐसी हो कि समाज को एक दिशा मिले। हमारा युवा वो सोचने पर मजबूर हो। आज का समय क्रिएटिव, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का समय है। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और वर्चुअल रियलिटी और नई डिजिटल तकनीकें कंटेंट क्रिएशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली हैं। साथियों, लेकिन तकनीकी से भी बड़ा तत्व है आपका चरित्र और आपका विजन, ये इससे भी बड़ा है। साथियों, जब कंटेंट क्रिएटर समाज, संस्कृति, राष्ट्र और युवाओं की आकांक्षाओं को समझकर सृजन करता है, तब वह केवल फॉलोअर्स नहीं बनता बल्कि एक मूवमेंट खड़ा कर देता है। हम सबको इस बात का ध्यान करने की जरूरत है। साथियों, यही कारण है कि हम युवाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि नीति निर्माण में हमें भागीदारी होने की आवश्यकता है। साथियों, मैंने खेल, युवा सशक्तिकरण एवम उद्यमिता विभाग के लिए 2025-26 के बजट में 1961 करोड़ 79 लाख रुपए बजट का आवंटन किया था। पिछले वर्ष की बात है, 2025-26 के अंदर। और इसमें से मुझे खुशी है बताते हुए कि इसमें से हमने 1096 करोड़ रुपए वो खर्च भी किए जा चुके हैं। हमारे जो यूथ के लिए हमारा जो बजट आवंटित किया था खेलों के लिए, हमने उसको ऊपर खर्च भी किए हैं। साथियों, हमने बजट पूर्व परामर्श की इस परंपरा को मजबूत किया है और वर्ष 13 जनवरी 2025, साथियों 13 जनवरी 2025 को हमने कुरुक्षेत्र में उद्यमिता जो उद्यमशील युवाओं के साथ आयोजित बजट पूर्व, यहीं इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमने बजट पूर्व परामर्श, उसमें सुझाव भी हमने लिए थे। और उसमें जो हमारे युवा थे, उन युवाओं ने हमें 73 सुझाव हमें उनसे प्राप्त हुए थे। और इनमें से जो 73 सुझाव हमें मिले थे, उन सुझावों में से हमने लगभग 32 सुझावों को अपने बजट के अंदर पिछले वर्ष शामिल भी किया था। साथियों, मेरे लिए ये खुशी की बात है। और 2025-26 में जब उनको शामिल किया गया, यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी आवाज केवल सुनी नहीं जाती बल्कि उसे नीति का रूप, स्वरूप भी दिया जाता है। आपको इस बात को समझना होगा। साथियों, मिशन ओलंपिक 2036 विजय भव योजना, उसको भी हमने लॉन्च किया है। विजय भव योजना के साथ और खिलाड़ियों के लिए हमने बीमा योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर, वो भी इसके अंदर कवर किया है। साथियों, नई खेल नर्सरियों की स्थापना हमने की है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया है। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज खिलाड़ियों को 3000 रुपए ये छात्रवृत्ति और खेल स्टेडियम की GIS मैपिंग और PPP मोड पर उत्कृष्टता केंद्र और राजकीय ITI संस्थानों में आधुनिक मशीनरी और अत्याधुनिक कौशल केंद्र और कैरियर काउंसलिंग जैसे अनेक पहलें आपके सुझाव का ही ये परिणाम है जो हमने बजट में शामिल किए हैं। और आने वाला जो ये 26-27 का बजट है, जो आपके महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उसमें भी हम इनको शामिल करने वाले हैं। साथियों, हमने पिछले 11 वर्षों में 16,000 से अधिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपया हमने नगद पुरस्कार के रूप में देने का काम किया है। हमारे युवा साथी इधर जो बैठे हैं वो कह रहे थे कि ये कैश अवार्ड बंद कर दिया जाए, इसके अंदर नौकरी का प्रावधान किया जाए। परंतु हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बैठे थे कि इसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया जाए। फिर उन्होंने बीच में इंटरवीन करके सुझाव दिया कि दोनों तत्व चलने चाहिए। ये बात इन्होंने तुरंत माइक पकड़ करके कही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने 683 करोड़ रुपए के
पिछले 11 वर्षों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, अपने खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और साथ ही 231 हमारे जो पदक विजेता हैं उनको सरकारी नौकरी देने का काम भी हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि उच्चतर शिक्षा को आत्म अनुसंधान एवं शौर्य कार्य में, ये शोध कार्य में साथियों ये बस्ती है। इसलिए हमने चालू वित्त वर्ष में जो पिछला बजट था, हमने उस बजट के अंदर ये घोषणा की थी कि हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारे कॉलेजेस के बच्चे जो रिसर्च करेंगे, और उसका एमओयू भी हमारे सभी यूनिवर्सिटीज के साथ वो हुआ है। और हमने इस रिसर्च के लिए 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष भी हमने बनाया है, ताकि हमारे युवा उसके ऊपर सर्च कर सकें और सर्च करके नई नई तकनीक के साथ जुड़ सकें और लोगों के जीवन को सरल और सुगम कर सकें। कोई समस्या होती है, हमारे युवा उसको देखें और देख करके उसके ऊपर सर्च करके उसका समाधान खोजें कि उसका समाधान क्या है। वो समाधान जब हमारे पास आएगा तो हरियाणा सरकार उसको लागू करने का काम करेगी, ताकि हमारे प्रदेश के लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना रहे। साथियों, हम सब जानते हैं कि 2025-26 का राज्य बजट में हमने हरियाणा को उच्चतर शिक्षा का एक वैश्विक गंतव्य बनाने के लिए हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को हमने मॉडल संस्कृत महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने पिछले दिनों हमने ये निर्णय किया था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल हम स्थापित करेंगे। पिछले बजट में हमने कहा था, मुझे खुशी है आज हरियाणा के हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल खड़ा हो गया है। अब हमने दूसरी तरफ हम बढ़ रहे हैं कि हर जिले के अंदर एक राजकीय महाविद्यालय संस्कृत मॉडल के रूप में वो स्थापित होगा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं साथियों, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को वो बढ़ाया जा सके, उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। और साथियों, इसी प्रकार हम 22 मॉडल जो संस्कृत महाविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों को वर्ष 2026-27 तक उनको पूरी तरह से लागू भी कर दिया जाएगा। साथियों, भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए एआई, सेमीकंडक्टर और ग्रीन टेक, बायोटेक जैसे हमारे क्षेत्रों में कौशल विकास इसको भी किया जाना जरूरी है, ताकि हमारे युवा उसके साथ जुड़ें। और इसी दिशा में हमने अगस्त 2025 में एक नया विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर उसका भी गठन किया था। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार हमने हरियाणा में एआई मिशन की स्थापना एक नई पहल की है। और हमने अपने बजट के अंदर कहा भी था कि हम एक एआई हब गुरुग्राम और दूसरा एआई हब पंचकुला के अंदर हम स्थापित करेंगे। और इसके लिए हमने विश्व बैंक से बात किया, 474 करोड़ रुपया वित्तीय सहायता देने का आश्वासन विश्व बैंक ने हमें इन 2 एआई हब को स्थापित करने के लिए दिया है, जिससे कि इस एआई मिशन के माध्यम से गुरुग्राम और पंचकुला में एक एआई हब का निर्माण हो सके और इसके अंदर लगभग 50 लाख युवाओं को इसके साथ जोड़ करके उनको रोजगार का साधन वो खड़ा हो सके। साथियों, इन सभी उपलब्धियों का श्रेय आप सभी के जो बहुमूल्य सुझाव हैं, अनुभव हैं और सहयोग को ही जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि मेरा विश्वास भी है कि नीतियां तभी सफल होती हैं जब वे जमीन से जुड़ी हों, और जमीन से तभी जुड़ती हैं जब आप सब लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आते हैं। नहीं तो मैंने शुरू में ही जो बात कही थी, मैंने ये कहा था कि लोग ये बात बोलते थे कि बजट सरकार का है, परंतु अब लोग ये बात बोलते हैं कि बजट सरकार का नहीं है, ये बजट हरियाणा प्रदेश के लोगों का है और उनके अनुरूप ही ये जारी होता है। साथियों, हमारे बुजुर्ग भी कई बार कोई
कहावत बोलते थे और तंत्र निकाल करके बोलते थे। बुजुर्ग कहते थे कि मैदान वही मारता है जो रोज पसीना बहाता है। साथियों, हमें मेहनत जितनी हम करेंगे, ये तो भगवान श्री कृष्ण की वो भूमि है जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। साथियों, यही हमारे बुजुर्गों की कहावत है कि मैदान वही मारता है जो हर रोज पसीना बहाता है, जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ जाता है। साथियों, और इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इसी भावना के साथ आपकी बात को सुनने और अमल में लाने के लिए मैं आज आपके बीच में उपस्थित रहा हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि आप सभी ने आज जो भी मूल्यवान सुझाव दिए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन सुझावों को पूरी गंभीरता और प्राथमिकता से आगामी आने वाले बजट 2026-27 में इसको शामिल किया जाएगा, जो आप लोगों ने ये महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। हमारे सभी अधिकारीगण भी, मैं स्वयं भी, एक एक युवा के जो सुझाव, क्योंकि समय की एक मर्यादा होती है, उस समय से हम आगे नहीं बढ़ सकते, परंतु फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल पर एक क्यूआर कोड आपके यहीं सीट के ऊपर पड़ा होगा, उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे और स्कैन करेंगे जो आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए हैं। अभी बहुत सारे सुझाव आपके पास होंगे भी, बहुत हमारे युवा साथियों को मौका नहीं मिला होगा कि हम अपनी सके, परंतु ये क्यूआर कोड जो हमने बनाया है, जो एआई बेस्ड चैट बॉक्स हमने इसका निर्माण किया है, और इसके ऊपर भी आप इसको स्कैन करके अपने सारे सुझाव इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये एआई बेस्ड चैट बॉक्स ये हमें बताएगा भी, आप इससे बात भी कर सकते हैं। मैं आपसे, क्योंकि आजकल टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है, आप इससे जब फोन इसके ऊपर मिलाएंगे, आप इससे बात करेंगे, ये एआई चैट बॉक्स आपसे बात करेगा और बात करेगा, आपको पूछेगा, जो भी ये बात करेगा आपसे, आप उसका सुझाव उसके अंदर देते रहिए और ये लिखित रूप में करके हमें संकलित करके ये हमें भेज देगा और हम आपके एक एक सुझाव को, जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, इसमें शामिल करने का काम हम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आपने जो सुझाव दिए हैं वो बहुत अच्छे सुझाव हैं। जो सुझाव नहीं दे पाए, आप इस एआई चैट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अपने महत्वपूर्ण सुझावों को भेज सकते हैं, हमें बता सकते हैं, लिखित रूप में भी आप लोग दे सकते हैं, ताकि आपके महत्वपूर्ण सुझावों को हम इसमें शामिल कर सके। और आने वाले समय के अंदर भी मैं सभी युवा साथियों से, हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं, आप सबसे भी मैं आग्रह करूंगा कि जब आप कहीं चर्चा भी करें, और चर्चा करें अगले आने वाले 8-10 दिनों के अंदर, अगर किसी का कोई और महत्वपूर्ण सुझाव आता है तो वो भी इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप लोग हमें भेज सकते हैं। साथियों, मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस चैट बॉक्स से जो आपके सुझाव हमारे पास आएंगे, मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि जब मैं 2026-27 का बजट प्रस्तुत करूंगा, तो मेरा आपसे आग्रह भी है कि आप इस बजट को अवश्य देखें। आपको ये महसूस होगा कि हमने जो सुझाव दिए थे वो इस बजट के अंदर शामिल किए गए हैं। और जिन युवा साथियों के सुझाव इस बजट में शामिल होंगे, मैं आपको एक और आग्रह करना चाहूंगा, उन युवा साथियों को मैं निमंत्रण दे करके बुलाऊंगा और उनको हरियाणा विधानसभा में बैठ करके जब मैं बजट पेश करूंगा तो उसके अंदर उनकी वहां भागीदारी होगी, उनको महसूस होगा कि गर्व भी होगा कि हमने जो सुझाव दिया था, सुझाव इसमें शामिल किया गया है। और साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ युवाओं ने कुछ सुझाव दिए हैं। हमारी निशांत जी ने अपने कंटेंट राइटर्स के विषय में बताया है। एआई युग में कंटेंट राइटिंग का इम्पोर्टेंट स्थान है। आपका सुझाव जो आपने दिया था उस पे हम चर्चा जरूर करेंगे। और हमारी सरकार का भी ये प्रमुख उद्देश्य है कि डिजिटल हरियाणा एवं
ट्रांसपेरेंट हरियाणा का हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और एक आकृति जी ने भी कहा है कि, और विकास जी, आकृति जी और विकास जी ने भी कहा है कि दोनों ने प्लेसमेंट पर अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सरकार इंडस्ट्री के साथ मिलकर के काम कर रही है, जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि हमारे जो वीसीस हैं वो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े, उनसे संपर्क में रहते हैं और संपर्क में रह करके वो समय समय के ऊपर यहाँ पर रोजगार मेलों का आयोजन भी करते हैं, जिससे बच्चों की प्लेसमेंट होती रहे, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और पिछले महीने हमने स्टार्टअप और इंडस्ट्री दोनों को साथ बैठाया था। हमने स्टार्टअप और इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, स्टेक होल्डर्स थे, हमारे स्टार्टअप्स थे, हम गुरुग्राम के अंदर वहां पर भी इकट्ठे बैठे थे। हम चाहते थे कि आपकी बड़ी इंडस्ट्री है, हमारा कोई स्टार्टअप है, काम करना चाहता है, आपके साथ जुड़ करके वो भी आगे बढ़ सकता है। हमने दोनों के तालमेल के अंदर उसके लिए भी गुरुग्राम के अंदर एक बड़ी बैठक की थी, ताकि हमारा जो स्टार्टअप है वो भी गति से आगे बढ़ सके, उसमें वो अच्छा काम कर सके, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो आकृति और विकास जी ने कहा है कि उन सब को मैंने एक छत के नीचे जो हमारे स्टार्टअप थे बैठा करके उनको अच्छे से मिलवाया भी था, और इंडस्ट्री ने प्रमोट करने का भी हमारे उन स्टार्टअप्स को वायदा किया था। और साथियों, आज युवाओं के आप सबके जो अच्छे सुझाव हमें सुनने को मिले हैं, आपने रोजगार, स्पोर्ट्स, एनएसएस, एनसीसी आदि विषयों पर भी आपने अलग अलग इसके ऊपर बात किया है। हमारी सरकार इन सब विषयों पर गंभीरता से काम कर रही है, और आगे भी जो आपके महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं उनके ऊपर और गंभीरता से इनके ऊपर काम करेगी। और व्यक्तिगत रूप से भी मैं आप सबसे जो हमारा रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन पर काम करने की, मैं इसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे, ताकि आने वाला हमारा भविष्य उज्जवल हो, जागरूक हो और हम और गति से आगे बढ़ सकें। आप सबने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव जो दिए हैं वो हम अपने इस बजट के अंदर 2026-27 में शामिल कर सकें, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। और जिन हमारे साथियों ने जो भी कहा है, और जैसा मैंने अभी कहा भी है, और जिनके आपके सुझाव ऐसे रह गए होंगे, किसी को लग रहा होगा कि मेरी बात को नहीं सुना गया, लिखित रूप में भी आप दे सकते हैं, और इसको चैट बॉक्स पर QR कोड के माध्यम से उसको डाल भी सकते हैं। और अंत में मैं हरियाणा को खेलों की धरती, युवाओं की शक्ति और नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए आपके समर्पण, मेहनत और जुनून के लिए आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आइए मिलकर के हम संकल्प लें कि हम हरियाणा को एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां हर युवा का सपना पूरा हो, हर खिलाड़ी को सम्मान मिले और हर प्रतिभा को उड़ान मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि हमने महिला उद्यमियों से भी सुझाव लिया है। इसके साथ ही कहा कि ये जनता का बजट है। कुरुक्षेत्र में प्री बजट चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव आते हैं। पीएम मोदी का 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है, और पीएम मोदी की दूरगामी सोच के कारण भारत बदला है। मुख्यमंत्री की ये बड़ी बातें रहीं। कहा कि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा हमने दिया है। हरियाणा को देश और विदेश में पहचान दिलाने के लिए युवाओं का योगदान है। नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा का युवा नवाचार, आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। साल 2025-26 के लिए लगभग 32 सुझावों को बजट में शामिल किया गया था। अलग अलग वर्गों से हम सुझाव ले रहे हैं। आगे भी इस तरह के सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। हमने महिला उद्यमियों से भी सुझाव लिए हैं।
सीएम ने कहा कि ये जनता का बजट है। बजट को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव आते हैं जिन्हें बजट में शामिल भी किया जाएगा। पीएम मोदी का 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। पीएम मोदी की दूरगामी सोच के कारण भारत बदला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकल फॉर वोकल को हमने बढ़ावा दिया है। हरियाणा को देश और विदेश में पहचान दिलाने के लिए युवाओं का योगदान है। नशे के खिलाफ भी हरियाणा सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया। हरियाणा का युवा नवाचार आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। साल 2025-26 के लिए लगभग 32 सुझावों को बजट में शामिल किया गया। इसके अलावा अलग अलग वर्गों से लगातार हम सुझाव ले रहे हैं। ये तमाम बातें रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहुंचे हुए थे।